हार्ट अटैक, हृदय रोग आज की जीवन शैली में इतनी खतरनाक अवस्था बना देता है जो किसी भी उम्र में किसी को भी बहुत दुखद अवस्था से गुजारता है। क्या होता है हमारी जन्मपत्री में ऐसा जिससे हमारे को हृदय रोग हो जाता है? मानता हूँ जीवन शैली के कारण भी बहुत से कारण हैं, पर ज्योतिष शास्त्र ने भी इस बारे में कुछ रोशनी डाली हुई है जिससे हमें पता लगे कि हमें हृदय रोग हो सकता है और उसके प्रति हमें सचेत कर रखा है। तो आज इसी के विषय में बात करते हैं दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। जिस हृदय रोग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कुछ घरों के कॉम्बिनेशन से, ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी भावों के और उसके स्वामियों के कॉम्बिनेशन से बना है दर्शकों। वो कौन कौन से हैं? देखिए, हमारी जन्मपत्री के अंदर जो अगर ये प्लेन जन्मपत्री होती है तो इसको हम बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। काल मतलब समय। काल पुरुष की कुंडली के अंदर हमारे ज्योतिष शास्त्र ने हर भाव को काल पुरुष का एक अंग दिया हुआ है। जैसे हमारा सर है, माथा है, नाक है, गला है, छाती है, इसी तरह से चलते चलते पैरों तक हमारे इन 12 हिस्सों में बांट दिया है पूरी बॉडी को, समय की, काल की। वही चीज़ आपके और हमारे जीवन पे भी इफेक्ट करती है। ज्योतिष शास्त्र ने ये जो चतुर्थ भाव है इसको नाम दिया है हमारा हार्ट का, यानी काल पुरुष के अंदर हृदय का जो स्थान है वो हमारा चतुर्थ भाव है। अब आप देखिए, जिस व्यक्ति के चतुर्थ भाव के अंदर कुछ नेगेटिव इफेक्ट होगा उसको हृदय होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, हृदय रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। लेकिन ध्यान रखिए एक बात, कोई भी बात बिल्कुल एक नज़रिए से नहीं देखनी है कि बस यहाँ मैंने पाप ग्रह आपको बताने वाला हूँ और आपने देखे तो आपका हृदय रोग हो गया, ऐसा नहीं है दर्शकों। हार्ट के साथ साथ अगर बाकी चीज़ें आपकी कुंडली में प्रबल हैं, ये कमज़ोर है, बाकी चीज़ें प्रबल है, तो आप हृदय रोग से लड़ लेंगे। कैसे? आइए वही देखते हैं ढंग से। ये हमारा होता है पूरा का पूरा शरीर, ये होता है हमारा रोग का स्थान, और ये स्पेसिफिकली दर्शकों हमारा होता है हृदय। अब अगर किसी की कुंडली के अंदर यहाँ पर कुछ ग्रहों का योग ऐसा बना हुआ है कि शरीर बड़ा मजबूत है। कैसे? हमारे यहाँ पर पाप ग्रहों का प्रवेश अधिक है। शुभ ग्रह भी इफेक्ट डालते हैं, पर पाप ग्रह आपको किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए ताकत देते हैं। तो यहाँ पाप ग्रहों का प्रवेश अधिक है, यहाँ पर भी पाप ग्रहों का प्रवेश अधिक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप रोग से लड़ने की क्षमता रखते हैं। पाप ग्रह कौन कौन से हो गए दर्शकों? पाप ग्रह हमारे हो गए जिसे मान सकते हैं शनि, राहु और मंगल। सैटर्न, राहु एंड मार्स, दे आर टू बी नोन एज अ मैलेफिक्स प्लैनेट। अब अगर ये लगन पे बैठे हैं तो आपके शरीर को चीज़ों से लड़ने की ताकत दे रहे हैं। बीमारी की जगह बैठे हैं तो लड़ने की ताकत दे रहे हैं। लेकिन अगर ये यहाँ आके बैठ गए, शनि, राहु और मंगल, एक अकेला बैठ जाए, दोनों मिलके बैठ जाएं, तीनों मिलके बैठ जाएं, उस हिसाब से हमारे हृदय की स्थिति को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। और इसके कारण धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी के अंदर उसमें ब्लॉकेज आने लगती है और कभी भी जीवन में एक दुर्घटनाग्रस्त अवस्था आ जाती है। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना कि पहले हार्ट अटैक में ही उनके जीवन में दुर्घटना हो जाती है, और कुछ के साथ ऐसा होता है कि तुरंत इलाज मिल जाता है। ठीक है ना, उनके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हल, सॉल्यूशन सामने खड़ा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो यहाँ पर छठे घर का प्रभाव अधिक होता है। वो रोग से लड़ने की क्षमता रखते हैं, तो हृदय रोग आया पर उसे लड़ने की क्षमता हुई, जिसके कारण वो जीत गए। शरीर मजबूत था, जीत गए। साथ में हमारा ये जो हाउस है जिसे हम देख रहे हैं, ये हमारा होता है थर्ड हाउस। ये थर्ड हाउस भी दर्शकों हमारी विल पावर को दर्शाता है। विल पावर को दर्शाने का मतलब ये हुआ कि अगर हृदय रोग हो रहा है किसी को चतुर्थ भाव में बैठे हुए किसी पाप ग्रह के कारण, खराब राशि के संयोगवश, जैसे नीच के मंगल हो गए, नीच के शनि हो गए, राहु देवता नीच की प्रवृत्ति में आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी विल पावर से खूब अपने ऊपर संयम रख पाएंगे। डॉक्टर्स यही तो कहते हैं हृदय रोग के अंदर कि भाई खाने का ध्यान रखो, एक्सरसाइज पूरी करो। एक्सरसाइज कर नहीं पाओगे आप, क्यों? मन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? विल पावर ही नहीं है। पर अगर विल पावर अच्छी है ना आपकी, आप एक्सरसाइज करोगे।
अपनी ज़बान पे यानी अपने भोजन पे कंट्रोल कर लेंगे और इस हृदय रोग को होने के बावजूद भी उससे लड़ पाएंगे और अपने जीवन शैली को सामान्य तौर पर आगे ले जाएंगे और अपने जीवन को और अपने परिवार को प्रभावित होने नहीं देंगे। एक और बात बताता हूँ आपको दर्शकों कि यहाँ पर शनि राहु मंगल के अलावा अगर सूर्य देवता यहाँ बैठ जाएं या सूर्य देवता चतुर्थ भाव में बैठ जाएं या सूर्य देवता छठे घर में बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में भी हृदय रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि सूर्य देव को पाप ग्रह तो नहीं बोला ज्योतिष शास्त्र में, पर क्रूर ग्रह बोला है। और सूर्य जो होते हैं ना, वो हमारे ब्लड से थोड़ा बहुत कनेक्शन बना के चलते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और आप जानते हैं हृदय में क्या है, ब्लड है, क्लॉटिंग है, रुकावटें हैं, धमनियाँ रुक जाएंगी, तो वो सूर्य के प्रभाव के कारण स्थिति और अधिक हो सकती है। एक आपको इसके अंदर शुभता बताता हूँ दर्शकों। जैसे मैंने आपको बताया कि विल पावर हो तो आप लड़ सकते हैं, पाप ग्रह के साथ रोग से लड़ सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो शुभ ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह कौन से होते हैं हमारे, जैसे जुपिटर, शुक्र, ठीक है ना। अब जुपिटर सबसे ज़्यादा शुभ हैं, ठीक है ना, जुपिटर सबसे ज़्यादा शुभ हैं। अब अगर इन गुरु ग्रह की कृपा बन जाए और वो यहाँ पर रहने वाले इन पाप ग्रहों पर दृष्टि दे रहे हो कहीं से भी बैठ के, तो समझिए हृदय रोग से आप बच तो जाएंगे। हृदय रोग होगा पर इलाज मिल जाएगा समय से और जीवन में दुर्घटना नहीं घटेगी। तो इसलिए शुभ ग्रह की दृष्टि से इन पाप ग्रहों को कंट्रोल कर लिया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। कुछ जगह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैंने देखी है दर्शकों, वो दुर्भाग्यपूर्ण जिसमें कि हृदय रोग के कारण किसी भी उम्र में मृत्यु हो जाती है, वो सिर्फ चतुर्थ भाव से नहीं होता, उसके कारण हमारा कहीं ना कहीं दर्शकों अष्टम भाव का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अष्टम भाव हमारा मृत्यु का होता है, और जब ये हमारा इससे कनेक्टेड हो गया और जीवन के किसी भी स्थिति में ईश्वर ने ऐसी स्थिति बना दी कि हमारी दशा ऐसी आ गई कि चतुर्थ और अष्टम का कनेक्शन आ गया और तभी हार्ट अटैक आया, तो वो मृत्यु की तरफ हमें बढ़ा देता है। अन्यथा मृत्यु तुल्य है, मृत्यु के जैसा कष्ट देके हमारे जीवन को आगे बढ़ा देता है। दर्शकों, जो भी योग मैंने बताए हैं ना, उसके अनुसार हमें ये बताया शास्त्र ने कि हृदय योग हो सकता है, हृदय योग की संभावना है। उसको दिमाग में रख के अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाइए और घबराने की बात नहीं होती जीवन के अंदर। ज्योतिष शास्त्र हमें मार्गदर्शन देता है, मार्गदर्शक बनता है हमारा, जिसके अनुसार हम अपने जीवन को जीने की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए हृदय रोग को समझिए और देखिए आपकी कुंडली के अंदर किस तरह से प्रभाव कर रहा है। और अगर ये योग आपकी कुंडली में हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई डाउट है तो वो भी बताइए, मैं क्लियर करूँगा आपको। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।